किसानों का आज होने जा रहा है दिल्ली कूच। खनौरी बॉर्डर से किसान चलेंगे दिल्ली की ओर। 101 किसान पैदल रवाना होंगे। हरियाणा सरकार ने नहीं दी है मंजूरी। दिल्ली पंजाब बॉर्डर कर दिया गया है सील। किसान और पुलिस के बीच में होगा आज टकराव। हालांकि किसानों के द्वारा शांतिपूर्वक दिल्ली कूच की गई है घोषणा। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर से आज किसान दिल्ली की तरफ रवाना होने वाले हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना परमिशन के किसान दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अभी तक किसानों को कोई परमिशन नहीं दी गई है। वहीं किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि आज 101 किसान यानी 6 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना होगा। इसे लेकर हरियाणा और पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। वहां नए सिरे से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जाली कैमरे और लाउड स्पीकर तक लगा दिए गए हैं। अम्बाला जिले और खनौरी बॉर्डर पर बीएनएस की धारा 163, पहले धारा 144 जिसे कहते थे, लगी हुई है। ऐसे में अगर यहां पर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली कूच को लेकर जत्थे की अगुवाई करने वाले किसान नेता सुरेंद्र सिंह चौटाला ने कहा है कि सुरजीत सिंह और सतनाम सिंह पन्नू के साथ बिल्कुल शांति से जत्थे को आगे बढ़ाएंगे। हम बताएंगे कि एक तरफ भाजपा सरकार है जो किसानों पर कहर डारी है, जय सब्र के साथ सरकार से अपनी बात मनवाने को आगे बढ़ेंगे। वहीं दिल्ली कूच के लिए तैयार किसान नेता सुरजीत सिंह फूल ने यह भी कहा है कि हम हर तरह से तैयार हैं। हमारे गुरुओं ने दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आप अपने आप को कौम के लिए समर्पित कर दिया था। आज किसान भी उसी स्थिति में है। आज हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का शहीदी दिवस भी है। तो ऐसे में दिल्ली जाने का आज से अच्छा दिन और कोई हो नहीं सकता। दूसरी तरफ किसान नेता पंदेर का भी एक बयान सामने आया है। 101 किसान दिल्ली तरफ की जरा जाएंगे। इससे पहले किसान नेता सरवण सिंह पंदेर कह चुके हैं कि अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर डीसी ने भ्रम की स्थिति पूरे देश के सामने रखी है। 10-15 हज़ार किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे, लेकिन हम पहले ही साफ कर रहे हैं कि सिर्फ 101 किसान पैदल दिल्ली जाएंगे। इसकी लिस्ट भी मीडिया के सामने सार्वजनिक कर दी गई है। पहले भी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार कहती रही है कि किसान ट्रैक्टर ट्रालियों को मॉडिफाइड करके आगे बढ़ते हैं, बिना इनके आगे बढ़े तो जाने दिए जा सकता है। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ झंडा और ज़रूरी चीज़ें होंगी। पंदेर ने यह भी कहा कि पहले यह बोला गया था कि खाप इसका विरोध करती है, लेकिन पूरी दुनिया में साफ हो गया है कि खाप व्यापारी किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सभी जानते हैं किसान आगे बढ़ेंगे तो बॉर्डर खुलेगा, लेकिन हरियाणा सरकार बॉर्डर नहीं खोलने दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन कल भी शांतिपूर्ण था और आज भी शांतिपूर्वक रहेगा। चलिए फिर आपको बता देते हैं कि आखिरकार किसान संगठनों की क्या क्या मांगे हैं। किसान संगठनों ने सरकार के आगे 13 मांगे रखी हुई हैं। पहली मांग है सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। दूसरी मांग है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय की जाए। तीसरी मांग है डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। चौथी मांग है किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ़ होना चाहिए और उन्हें पेंशन दी जाए। पांचवी मांग भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। छठी मांग लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। किसानों की सातवीं मांग मुक्त व्यवहार समझौते पर रोक लगाई जाए। किसानों की आठवीं मांग किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों की नौवीं मांग विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए। किसानों की 10वीं मांग महानरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपये दिहाड़ी पर दिया जाए। किसानों की 11वीं मांग नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। किसानों की 12वीं मांग जो रखी गई है मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। और किसानों की 13वीं मांग अंतिम मांग संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। इस प्रकार किसानों ने 13 मांगे सरकार के आगे पहले से ही रखी हुई हैं।
पहले जो आंदोलन किसानों के द्वारा लड़ा गया था उसकी भी आपको याददाश्त के लिए थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इससे पहले किसान 3 कानून रद्द करवा चुके हैं। फरवरी के शुरू में आंदोलन से पहले किसान 2021 में 3 कृषि कानून रद्द करवा चुके हैं। 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमा पर देश के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन हुआ था। पंजाब से सुलगी आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में धीरे धीरे फैल गई थी। हजारों किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के हिस्से के रूप में कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग की और दिल्ली कूच किया था। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों के किसानों ने 378 दिन तक दिल्ली की घेराबंदी कर दी गई थी। 19 नवंबर 2021 को किया था कानून वापसी का ऐलान। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर 19 नवंबर 2021 को अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था। संसद में कानून वापस लेने के बाद 1 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर अंतिम मोहर भी उस वक्त लगा दी थी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो किसान लगातार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से लेकर यूपी दिल्ली बॉर्डर तक संग्राम अब दोबारा छिड़ गया है। पुलिस ने यहां तक कि किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में किसानों के अंदर आक्रोश भी फैलता नजर आ रहा है। प्रदेश की बीजेपी सरकार समेत मोदी सरकार फिर सवालों के घेरे में गिरती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि खिनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल का अमर अनशन भी लगातार जारी है। उन्होंने मरण व्रत रखा हुआ है और किसानों के द्वारा घोषणा की गई है कि एक किसान अगर मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाता है, उसके शव को खिनौरी बॉर्डर पर ही तब तक रखा जाएगा जब तक सरकार उनके आगे झुकती नहीं है, उनकी मांगों को मानती नहीं है। और उन्होंने किसानों के द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि एक किसान की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा किसान फिर आमरण अनशन जानी मरण व्रत पर खिनौरी बॉर्डर में उसके स्थान पर बैठ जाएगा। अगर फिर उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो तीसरा किसान अपने आमरण अनशन के लिए वहां पर बैठ जाएगा। इस प्रकार किसानों का जो क्रम वाइज जिनकी मृत्यु होती जाएगी उनके शव वहीं रखे रह जाएंगे। मृत्यु होने के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सरकारों के द्वारा मांगे नहीं मानी जाती हैं। इस प्रकार किसानों के द्वारा हालांकि कड़ा यह निर्णय लिया गया है। आमरण अनशन पर जो किसान डल्लेवाल बैठे हैं उनके द्वारा यह घोषणा कर दी गई है। दूसरी ओर 6 दिसंबर को दिल्ली की तरफ 101 किसानों का पैदल कूच करने का जो इरादा है। हालांकि हरियाणा सरकार उनको आगे बढ़ने नहीं देगी, जबकि हरियाणा सरकार के द्वारा पिछले जो बयान दिए गए हैं उसके अनुसार अगर किसान पैदल जाना चाहते हैं तो उनके लिए हम जाने का रास्ता देंगे। लेकिन अब जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने कह दिया है कि किसी भी सूरत में दिल्ली की तरफ किसानों को कूच नहीं करने देंगे, क्योंकि दिल्ली केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के कूच को लेकर और वहां दिल्ली की रास्तों पर जाकर धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगी हुई है, छूट नहीं दी गई है। इसीलिए हरियाणा सरकार, क्योंकि हरियाणा सरकार के अंदर बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, दोनों की आंख से आंख मिलाकर बातें होती हैं और इसीलिए किसानों को दिल्ली जाने का कोई रास्ता मिलता नज़र हमें तो नहीं आ रहा है। और किसानों को भी अब आगे 101 किसान जो बढ़ेंगे, हरियाणा सरकार की पुलिस के साथ उनका टकराव तय माना जा रहा है। विवाद की स्थिति फिर उत्पन्न होगी और हालांकि किसान शांतिपूर्वक जाने का अपना वादा निभा रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उनको आगे बढ़ने नहीं देगी। वहां फिर तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि हरियाणा पुलिस के द्वारा पूरे प्रबंध वहां पर कर लिए गए हैं, वो लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं, पूरा पक्का मोर्चा उन्होंने पहले से ही लगा रखा है, रास्ता नहीं खोला है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा लंबा आंदोलन होने से राहगीरों को जरूर परेशानी हो रही है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, मजदूर किसान मिलकर इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। एक तरफ आमरण अनशन चल रहा है, दूसरी तरफ 101 किसान दिल्ली जाने कूच करने की बातें हो रही हैं। देखते हैं हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच में आज क्या शांतिपूर्वक आगे बढ़ना है पुलिस के द्वारा दिया जाता है, या फिर किसानों और
हरियाणा पुलिस के बीच में झड़पों की खबरें आती हैं। दोबारा कलम न्यूज के द्वारा आपको वहां की स्थिति के बारे में वीडियो बनाकर पूरी तरह से आपको सजगता से, सच्चाई से आपको रूबरू हम कराने का प्रयास करेंगे। तो गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।